यहाँ कहाँ सुरक्षित है। मुजफ्फरपुर का कांड हुआ, उसके बाद सीतामढ़ी का कांड हुआ और सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रही है। मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं? नीतीश सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? शासन की सरकार कहा जाता है नीतीश सरकार को। क्या व्यवस्था बनी है? रोज आए दिन कुछ न कुछ क्राइम हो रहा है और सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। अब नीतीश कुमार को इतना भी होश नहीं है कि औरतों का आदर कैसे होता है। पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम मंगल पांडे जी से हम वही पूछ रहे हैं ना, किसके लिए आप व्यवस्था बना रहे हैं? जिस बच्ची के साथ हादसा हुआ वो एम्बुलेंस से क्यों यहाँ लाना पड़ा और लाया गया, तो क्यों नहीं वो हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट दिया गया? आप समझ सकते हैं जो फिजिकल मेंटल हर तरह से लड़की हरासमेंट है उसको आप हॉस्पिटल में मंगवा रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, कई जगह से इधर से उधर घुमा रहे हैं। आपके पास आने से 12 घंटा के अंदर बच्ची गुजर गई, क्यों? हमारी मांग है मंगल पांडे इस्तीफा दे। क्योंकि नहीं, वो पिछले बार भी थे वो स्वास्थ्य मंत्री और उनके वजह से ये और बुरी हालत है। आज अगर हमारे यहाँ की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो खुद हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। पीएमसीएच और एसकेएमसीएच में से कई लोगों को सस्पेंड किया गया, तब तो लगता है एक्शन लिया गया इस मामले में। बिहार सरकार के कान पर जो पट्टी लगी हुई है वो सारा पट्टी जो है खुले, हर उनके ऑफिसर साहियों को, जी हाँ जूरी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। देखिए, आपको बता देते हैं लगातार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी के बीच जो जन सुराज की कार्यकर्ता हैं वो गर्दनीबाग में धरना स्थल पर बैठे हैं। जो मुजफ्फरपुर में बीते दिन रेप पीड़िता बच्ची थी जिसकी मौत हो गई, उसको लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आपने वीडियो में सुना ही है। तो चलिए लोगों से भी एक बार बातचीत करते हैं और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आखिर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा आप लोगों को? आपको अच्छी तरह मालूम है कि सड़क पे क्यों उतरना पड़ा। आप पत्रकार हैं, आप लोग ही बातों को ये करते हैं। आपको अच्छे से ध्यान होगा कि 25 तारीख को कुढ़नी में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में उसका ये चला। तो क्या बेटियां सुरक्षित नहीं है? बेटियां यहाँ कहाँ सुरक्षित है? मुजफ्फरपुर का कांड हुआ, उसके बाद सीतामढ़ी का कांड हुआ और सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रही है। कहाँ पर है? मदन साहनी जी क्या कर रहे हैं? मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं? नीतीश सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? शासन की सरकार कहा जाता है नीतीश सरकार को। दिखाई दे रहा है सुशासन की सरकार? क्या व्यवस्था बनी है? रोज आए दिन कुछ न कुछ क्राइम हो रहा है और सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कर क्या रहे हैं? क्या नहीं दिखाई? ये सुशासन की सरकार है। कुशासन की सरकार है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बिल्कुल बड़ी बात कह रही हूँ। अब नीतीश कुमार को इतना भी होश नहीं है कि औरतों का आदर कैसे होता है और देख रहे हैं कि किस तरह से, और वो बच्ची बच जाती क्योंकि मुझे याद है ये भी गई थी, हम लोग गए थे कुढ़नी और बच्ची अच्छी स्थिति में वहाँ थी। मुजफ्फरपुर में थोड़ी बेटर स्थिति हो गई थी, हालांकि उसका गला काट के करके चाकू मार के फेंका गया था। लेकिन बाद में ये उसके साथ हुआ कि ये जो है वो पीएमसीएच के कुशासन की मारी हुई व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर है, बिल्कुल लचर है। पीएमसीएच जो कह रहे हैं कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम मंगल पांडे जी से हम वही पूछ रहे हैं ना, किसके लिए आप व्यवस्था बना रहे हैं? ये स्वास्थ्य विभाग आप ठीक कर रहे हैं, पीएमसीएच हॉस्पिटल बना रहे हैं, किस जनता के लिए बना रहे हैं? ये जो बच्ची को एक्सीडेंट हुआ, जिस बच्ची के साथ हादसा हुआ, वो एम्बुलेंस से क्यों यहाँ लाना पड़ा और लाया गया, तो क्यों नहीं वो हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट दिया गया? उसको महिला वार्ड में क्यों 4-5 घंटे के बाद रेफर किया गया? आप समझ सकते हैं जो फिजिकल मेंटल हर तरह से लड़की हरासमेंट है उसको आप हॉस्पिटल में मंगवा रहे हैं, यहाँ ला रहे हैं, कई जगह से इधर से उधर घुमा रहे हैं, एक जगह आप उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस में बच्ची पड़ी हुई जिसकी स्थिति खुद ही दयनीय है। आपके पास आने से 12 घंटा के अंदर बच्ची गुजर गई, क्यों? अच्छा, नए उपकरण लाए जा रहे हैं। ऐसे नए उपकरण का क्या, ये जो यूज ही नहीं हुआ, 4 घंटा तक मेरी बच्ची रोती रही, तड़पती रही और क्या तो कोई इलाज नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में जो बलात्कार हुआ उतनी दर्दनाक उसके साथ हुई, उसके बाद वहाँ भी इलाज की व्यवस्था, वहाँ से पटना लाई। सरकार कहती है कि हर जगह मेडिकल चिकित्सा का व्यवस्था पूरे तरीके से है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ी मुजफ्फरपुर से पटना लाने की? महिलाएं तो कहती हैं कि नीतीश सरकार का बहुत सपोर्ट होता है महिलाओं का। नहीं, जो आपको दिख रहा है वही सच है। और आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएमसीएच की बात कर रहे थे, हम लोगों ने तो यहाँ तक मांग भी रखी है। राज्यपाल जी से भी हमारी 5 लोगों की डेलीगेशन गई थी जनसुराज की मिलने के लिए। वहाँ
स्पष्ट भी किया था कि ये क्या तरीका, सरकार के हाथ में प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सारे हॉस्पिटल हैं, ये क्यों नहीं बदलाव करते हैं कि जो सबसे नज़दीक का हॉस्पिटल है वहीं तत्काल उसको सुविधा दी जाए। ये क्यों कि आप इस पे रहें कि पीएमसीएच जाएगी तो बड़ा अस्पताल है मैम, पीएमसीएच बड़ा अस्पताल है तो देखा ना आपने कि 4 घंटा उस बच्ची को तड़पाते रहे, मुंह से पानी नहीं दे सकते थे, गला कटा हुआ था, 4 घंटे तड़पाते रहे, और भर्ती भी किसमें किया, तो गायनी डिपार्टमेंट में। आप सोचिए कितनी बेवकूफ सरकार है। वो बच्ची बलात्कार के बाद गायनी डिपार्टमेंट का केस था, शिक्षक को पदमुक्त कर दिया गया है, तो उससे क्या फर्क है? मंगल पांडे, हमारी मांग है मंगल पांडे इस्तीफा दे, क्योंकि नहीं वो पिछले बार भी थे वो स्वास्थ्य मंत्री, और उनके वजह से ये और बुरी हालत है। तत्काल मंगल पांडे को इस्तीफा देनी होगी। आप क्या कहिएगा मैम? आप बैठी हुई हैं बैनर लेकर यहाँ पे, चुप मत बैठो, आवाज उठाओ। किस चीज के लिए आवाज उठा रही हैं यहाँ? आवाज आए दिन हमारे समाज में बेटियों को इस तरह से दिल दहलाने वाले जो बर्दाश्त हो रहे हैं हम लोग सभी देख रहे हैं, और हम लोग चुप बैठ जाएंगे तो हर एक मासूम बच्ची के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होते रहेगा। तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम जन सुराजी भाई बहन जनता का राज लाना चाहते हैं, न कि कुशासन का सरकार लाकर हम अपनी बेटी बहुओं पर इस तरह का अत्याचार होने देना चाहते हैं। अगर इस तरह का हाल बिहार में रहा तो एक दिन बहुत यंग जनरेशन ही पलायन करते थे बिहार से, लेकिन आज अगर हमारे यहाँ की बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तो खुद हम लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। पीएमसीएच और एसकेएमसीएच में से कई लोगों को सस्पेंड किया गया, तब तो लगता है एक्शन लिया गया इस मामले में। ये सारा कुछ दिखावा है, और सिर्फ ऑन ड्यूटी पर रहने वाले लोगों को हटा देने से बिहार का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा। नीतीश जी को इस चीज को समझना पड़ेगा, मंगल पांडे को, कि सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी वादे कर देने से कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है, हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है, वो व्यवस्था है, बोलने से सिर्फ नहीं होगा। जेन्युइन तौर पर हमारी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। जैसे कि 11 घंटे तक हमारी जो बेटी मरी है, जो रेपिस जो पीड़िता है मरी है, 11 घंटे तक एम्बुलेंस में बैठी रही और कोई व्यवस्था नहीं मिला। ड्यू टू रीजन ऑफ दैट उस बच्ची का मृत्यु हो गया। इस न्याय को, इस आवाज को बुलंद रखने के लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसलिए आज हम लोग गर्दनी बाग में हम महिलाएं मिलकर आवाज उठा रहे हैं, ताकि उस बच्ची को न्याय मिले, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, और बिहार सरकार के कान पर जो पट्टी लगी हुई है वो सारा पट्टी जो है खुले, और देखे कि बिहार में ऐसी भी क्रांतिकारी महिलाएं हैं जो चुप नहीं बैठेगी। हर उनके ऑफिसर साहियों को, जी हाँ जूरी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मांगे हैं सर आप लोगों की? आप लोग आज बैठे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर, मांगे क्या कि इससे ज्यादा जो है जघन्य अपराध क्या हो सकता है कि 9 साल के बच्ची के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करने के बाद वो बच्ची रेंगते हुए रोड पर आई है, और अपने परिवार के संग जाके जब तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसके इलाज में कुछ सुधार, लेकिन क्या भाई, तो हॉस्पिटल में मशीन नहीं है तो उसको पीएमसीएच रेफर किया गया। और पीएमसीएच का खाली कहने के लिए कि भारत का, विश्व का कहाँ का 51 नंबर पर हॉस्पिटल है, एशिया का सबसे बड़ा, और वहाँ आने पर 4-5 घंटा बच्ची बाहर बैठी रही। इसका परिणाम हो गया कि उसकी मौत हो गई। इससे ज्यादा जघन्य अपराध क्या हो सकता है? अपराधियों को फांसी नहीं, यहाँ तो स्थिति की जितने भी मंत्री संतरी सबको फांसी देना चाहिए इस जघन्य अपराध के। लोग यहाँ पे कहते नजर आ रहे हैं मंगल पांडे इस्तीफा, तो क्या चाहते हैं आप? क्यों नहीं, जब आप इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री है, उनका पूरा जिम्मा पीएमसीएच का होता है। वो इस चीज का क्यों ऐसा हुआ कि 3-4 घंटे तक बच्ची पड़ी रही और उसका इलाज नहीं हो सका, और उसका परिणाम हुआ कि उसकी मौत हो गई? तो किस प्रकार का एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और यह किस काम का है? देखिए और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, चलिए उन सभी से बातचीत करते हैं और पूछते हैं क्या सभी की मांगे एक ही है। आप क्या कहिएगा? देखिए आप पत्रकार हैं, चौथा खंबा बहुत बड़ी ताकत है आप इस बिहार नहीं देश के। बिल्कुल, आप पीएमसी में खुद मरीज बनकर जाइए, खूब सारे दलाल वहाँ हैं। दलाल पीएमसीएच में है, काफी दलाल हैं, और कहते कि काफी बढ़िया उपकरण लगा हुआ है, और दलाल कहता कि यहाँ सारा उपकरण खराब है, आप जाइए प्राइवेट में जाके इलाज कीजिए। हमने एक बार मंगल पांडे से फोन पर कहा, जब एक मरीज को लेके गए थे, और वहाँ के डॉक्टर तक कहा यहाँ नहीं होगा, बाहर जाके जांच करवाइए। पत्रकारों का तो इलाज कर दिया जाता है पीएमसीएच में। सर आप पत्रकार का जो आप स्टिकर लगा के जाते तब ना, अब स्टिकर हटा दीजिए,
बैच हटा करके जाइए, तब देखिए आपका कितना इलाज, वहाँ बेड तक बिकता है। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप था कि पीएमसीएच में डॉक्टर ने गुंडे पाले जाते हैं। पीएमसीएच में जितना भ्रष्टाचार होता है शायद पटना के कोई भी अस्पताल में नहीं होता होगा। भ्रष्टाचार अस्पताल है, एकदम भ्रष्ट है। बेड बेचवा अस्पताल है, बेड बेचवा एकदम बेड बेचवा अस्पताल है। गरीबों का इलाज नहीं होता है, जिसका लॉबी है, जो मंत्री का संतरी का जो बाल बच्चा परिवार लोग जाता है उसका फोन फंड आता है तो उसका थोड़ा सा इलाज हो जाता है। लेकिन जो जनरल लोग जाते हैं उनको बहुत मशक्कत करना पड़ता है इलाज के लिए, मर जाते हैं इलाज कराने का। अस्पताल में भी मशक्कत करना पड़ता है। सरकारी तो नाम का है, सब दिखावा है, वहाँ की सरकारी है। सब बाहर से दवा रहते हो तो बाहर से दवा मंगाता है, जाके आप मरीज बन के तो जाइए पत्रकार महोदय, तब आपको सारा रात खुल जाएगा। सब दिखावा है। मशीन नहीं रहता है, अगर बीपी किसी का बढ़ा हुआ जाइए कि क्या हुआ भाई बीपी बहुत बढ़ गया, तो भाई बीपी मशीन यहाँ नहीं है इसलिए कहीं और ले जाइए। ये चीज हुआ, वहाँ हंगामा करना पड़ा है। क्या भाई अजीब तरह थर्मामीटर नहीं, अगर है बुखार है किसी को, भाई मेरे पास थर्मामीटर नहीं इसलिए ले जाइए बाहर। एशिया का लार्जेस्ट अस्पताल है जो आप कह रहे हैं। एकदम कह रहे हैं ना, तब हम लोगों ने ये बोला था कि ऐसा करते हैं कि 10-20 को बीपी मशीन आप लोग को डोनेट कर देते हैं। और जब हंगामा किया गया तो क्या हमेशा हंगामा करने के बाद लोगों का मरीज को भर्ती होगा? कि आपके परिवार में किसी को मैंने ज्यादा सीरियस मरीज हो, आप ले जाना चाहिएगा वहाँ, आप जाना चाहिएगा, चाहिए प्राइवेट में ले जाए, आप खुद नहीं ले जाना चाहिएगा। और जब ले जाइएगा तो गेट में घुसते के साथ सैकड़ों दलाल आपको घेर लेंगे और कहेंगे सर यहाँ कुछ मर जाएगा पेशेंट, आप क्या कीजिएगा, मरने दीजिएगा, जब तक सांस है तब तक आ सब पेशेंट को लेकर भागेगा प्राइवेट में। यही हो रहा है। अरे कुछ टेस्ट कराने के लिए प्रैक्टिकली मेरी दीदी वहाँ भर्ती थी, टेस्ट कराने के लिए हम लोग को कंधा पर उठा के उसको पैथोलॉजिकल में ले जाना पड़ा। तो किस तरह की व्यवस्था है? एशिया का सबसे बड़ा ही है। और वहाँ अल्टीमेटली जो है इतनी गंदगी थी कि अटेंडेंट जो है वो बीमार पड़ जाता। फिर हम लोगों ने मजबूर होकर, हम लोग डॉक्टर भले ही अच्छे हैं लेकिन उन्हीं वहाँ की व्यवस्था एकदम नहीं ठीक है। व्यवस्था अगर हो जाए तो वाकई में पीएमसीएच से बढ़ के कोई नहीं है। हम लोगों ने अल्टीमेटली मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गया। तो किस प्रकार का एशिया का सबसे बड़ा देखिए, आप देख रहे थे कि ये जन सुराज के जो कार्यकर्ता हैं किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ये लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि इन लोग को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से रे पीड़िता बच्ची की मौत हुई थी उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो ऐसे खबरों और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।